कक्षा 12 का खंड का सेकेंड लेसन आपके सामने है। पिछले कल आपने 20 क्वेश्चन लगा लिया था। 21वां क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर दूर बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी दे दिया, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी दे दिया, 30 सेंटीमीटर दूर बनाता है। अब कह रहा है कि एक बनाता है पर्दे पर, जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, यानी वस्तु को 5 सेंटीमीटर और दूर करते हैं उसके तरफ, तो वस्तु की दूरी हमारे पास अब यहाँ पे नई वाली दूरी, ये दूसरी स्थिति में अब u की जगह पे u न काम करके u + 5 काम किया 5 सेंटीमीटर वस्तु की तरफ। तो स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पे 5 सेंटीमीटर लेंस के ऊपर करता है। 5 इधर घसका 5 इधर घसका दिया आपने, तो 5 में 10, तो प्रतिबिंब अब 30 की जगह पे 10 सेंटीमीटर कम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रही है। तो इस स्थिति में हमारे पास ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो दोनों स्थितियों की सहायता से कह रहा है कि हमको फोकस दूरी f की वैल्यू बताना है। अगर हम पहली दूरी लेते हैं, पहला स्टेप लेते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है। आप कहते हैं कि यह हमारे पास रिजल्ट है 1/30 ऋण और u का मान हमेशा निगेटिव होता है, तो -u करते हैं तो 1/f, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस स्थिति को लेते हैं दूसरी स्थिति को, तो दूसरी स्थिति से आपको मिला कि 1/f = 1/, ये हो गया ऋण और ये 20 हो गया, और वहां पर रखेंगे तो ऋण धन 1/u-5 कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2। ये आपकी प्रथम स्थिति हो गई। प्रथम स्थिति से आपके पास ये रिजल्ट बना है, और ये नीचे वाली आपके पास दिख रही है कि दूसरी स्थिति को आप लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब दोनों की सहायता से हमको अगर f की वैल्यू निकालना है, समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखते हैं तो दोनों का लेफ्ट वाला साइड इक्वल है, तो राइट भी तो इक्वल होगा। तो आपने कहा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम लोग लेते हैं तो 1/, लेफ्ट हमने लिया पहले इसका राइट, तो हमारे पास ये पहली प्रोडक्ट है। ये दूसरे वाले को लेते हैं तो यहाँ पे u-5 हो गया, 20 को इधर है, u को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया, या 30 को उधर इसको इधर लाते हैं, 1/u पहले से है और u-5 हो गया, 1/20 है, 1/30 कर लीजिए। यहाँ लघुत्तम लेते हैं u-5, तो u से भाग देकर के u-5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ u आ जाएगा। एलसीएम हो गया 60, 3, 2, तो यहाँ u से u कट गया, 5 u-5 और यहाँ 1/60 कर लीजिए, ठीक ना। तो ये गुणा करते हैं तो u का पर 5u, 6×5 = 300 कर लीजिए, u का पर 5u और 300 को तोड़ना है, 5 लाना है। चलिए 300 को तोड़िए, 300 को तोड़िए, 5 लाइए, u का पर 20u, 15u और 300 कामन किया u, तो u-20, ऋण 15 कामन किया तो u-20, तो u-20 कामन कर लीजिए और यहाँ u ऋण 15 मिल रहा है, तो u के दो मान 15 और ऋण 20। तो आप कहते हैं कि धनात्मक तो u होता नहीं, तो u यानी 15 आप छोड़ सकते नहीं लेंगे, यानी u बराबर हमको मिल रहा है ऋण 20। तब इस u के मान को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखना दीजिए। तो चलिए फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 से अगर रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो आपसे पूछ रहा था फोकस दूरी ही पूछ रहा था, तो u का मान यह ऋण 20 है और u का मान ये कितना है, 15 है। तो पहले आप किसको धनात्मक वाला ही ले ले, दोनों पे आंसर आ जाएगा। यार u का आप 15 ही लेते हैं, अगर 15 पे आप हल करना चाहते हैं तो 1/f, 1/30 और 1/ यहाँ पे u था, u यानी 15 रख लीजिए, तो 15 रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम हो गया 30, 1 धन 2, तो यहाँ पे हो गया 1/f = कितना हो जाएगा, हो गया 3/30 कर दीजिए, कट के हो गया 1/10, यानी f बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप 20 पे भी चाहे तो हल कर सकते हैं, नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक कह रहा है कि प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी, कह रहा है कि प्रकाश के दो बिंदु स्रोत हैं, दो जगह से देखा जा रहा है, एक बार इधर से आप देख रहे हैं, एक बार इधर से देख रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी का टोटल 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से, यानी आप मान लीजिए इधर बाएं साइड से जिधर होना चाहिए था, इधर से आप देखते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस रखने पर, तो वस्तु की दूरी देखिए कितना, 20 सेंटीमीटर। इधर से 20 सेंटीमीटर है,
तो अगर हम इधर से चलेंगे तो पूरा 30 था, तो इधर से 10 हो जाएगा, दिया है नहीं है फिर भी तो दिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहता है दोनों स्रोतों से प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनता है, तो भी की जब भी ये दोनों के लिए उसकी फोकस दूरी यानी एफ की वैल्यू पूछता है। अगर हम पहली स्थिति लेते हैं तो पहली स्थिति में यू हमको दे दिया कितना है 20 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जर्वर होता है आप अगर उसको वस्तु को उसके सामने रखते हैं तो माइनस में होता है, और जब दूसरा वाले स्रोत पे जाएंगे तो पीछे चले जाएंगे तो वह आपका धनात्मक में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना। तो पहला हमारे पास ऋण में दिख रहा है और दूसरे में जब जाएंगे दूसरे ऑब्जर्वर के लिए तो वह दूरी हमारे पास धनात्मक यानी 10 सेंटीमीटर बच जाएगी। पूरी 30 में से सामने वाला ऋणात्मक होता है और जब पीछे जाएंगे तो वही दूरी आपकी धनात्मक हो जाती है। तो ये हो गया, दो स्थितियां हो गई। पहली स्थिति पे आते हैं, हम लिखते हैं प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति की अगर हम लोग बात करें, प्रथम स्थिति की बात करें तो 1/f = 1/v - 1/u होता है, फार्मूला तो यही होता है। रखते हैं 1/f = 1/v और यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस में इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। दूसरी स्थिति की बात करते हैं, द्वितीय स्थिति। तो द्वितीय स्थिति में अगर हम लोग देखें तो 1/f 1/v माइनस होता है और 10 की जगह पे 10 ही रख लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपको दोनों को सॉल्व करके f की वैल्यू निकालना है। तो आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, हम इक्वेशन फर्स्ट की अगर बात करें, हम यहाँ अगर फर्स्ट से ही अगर ध्यान से देखें तो हमने कहा 1/f 1/20 बराबर 1/v इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। और यहाँ से भी अगर हम कुछ बैलेंस करना चाहें तो 1/f + 1/10 = 1/v इक्वेशन सेकंड। हमने कहा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों का राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा आपस में। तो आपने कहा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे 1/f 1/20 1/f और आप जब इधर से पहली स्थिति में देख रहे थे तो u ऋणात्मक f ऋणात्मक v ऋणात्मक होता है। जब आप उसके पीछे गए हैं दूसरे ऑब्जर्वर के लिए, दूसरे स्रोत से अगर हम देख रहे हैं तो अब बताइए u धनात्मक हो गया। अब जब दूसरे साइड फोकस दूरी भी चले, अब उधर ही ना फोकस दूरी है, जब उधर चली जाएगी तो फोकस दूरी जब इधर हमारे पास होता था धनात्मक, पहले वाले में धनात्मक होता था। उत्तर लेंस की अगर हम लोग बात करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास उत्तर लेंस है, पहले हम उसको क्लियर कर देना चाहते हैं। उत्तर लेंस होता है तो उत्तर लेंस की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा कि u हमेशा ऋणात्मक होता है और v और f को धनात्मक दिया जाता है। जब पहली स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली स्थिति में ऐसे आपका उत्तर लेंस हो गया तो यहाँ u ऋणात्मक बाकी दो धनात्मक हो जाता था। तो यह पहला प्रतिबंध उससे तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जब आप सामने थे इधर 20 सेंटीमीटर तो ये बना, अब कह रहा है कि इधर और अगर इधर आ जाएंगे 10 सेंटीमीटर तो इधर आ जाएंगे तो टोटल 30 था ना, जब इधर आ जाएंगे तो वस्तु भी हमारा धनात्मक। हाँ, तो अब जब वस्तु धनात्मक हो गया तो इनका तो चिन्ह बदलेगा ना, तो v और f अब ऋणात्मक में लिया जाएगा जब वो दूसरे साइड जाएगा तो। और तो दूसरी वाली स्थिति में जब हमारे पास ये प्लस हो रहा है तो यहाँ v और f को हम ऋणात्मक लेना चाहेंगे दूसरे वाले से। अब यहाँ हमने ये किया था तो दूसरी स्थिति में जब आए तो आपने इसको जब धनात्मक लिया है तो यह तो ऋणात्मक है, हमारा ऋणात्मक में है। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब आप समीकरण 1 और 2 को लेते हैं तो आपने कहा कि ये हमारे पास समीकरण 1 में ये हमारा लेफ्ट था, इसका लेफ्ट ये है, तो चलिए इसका लेफ्ट रखते हैं। तो यहाँ पे 1/10 हो गया। f वाले को इधर लाइए 1/f 1/20 1/10 कर लीजिए। 2/f ये इसी में हो गया 20 1/2 2/f, यहाँ 3/20 कर दीजिए। तो 3f बराबर 40, तो f बराबर 40/3, 3 एकम 3 3 के 9 3 सेंटीमीटर। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक वस्तु है, उत्तर लेंस के सामने उतनी ही दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बने। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का समान है, यानी u = v बोलेंगे। तो इस स्थिति पे हमारे पास, अगर हम इस स्थिति से बात करें तो हमारे पास प्रथम स्थिति है 1/f 1/v - 1/u होता है। तो v की जगह पे आप u लिख लेंगे, माइनस इसकी वैल्यू होती है तो माइनस माइनस प्लस 1/u। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हुआ, या इसको आप चाहें तो एड भी कर लें 1/f 2/u इक्वेशन फर्स्ट। 2/f 1/f 1/v 1/u 1/f 2/u 1/v 1/u 1/f 2/v 1/v 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 1
दूसरी स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो वस्तु को 16 सेंटीमीटर खिसका दिया जाता है, तो अब u की जगह पे u ना काम करके u ऋण 16 काम कर रहा है। अब प्रतिबिंब को हमने मान लिया कि प्रतिबिंब v की जगह पे कुछ नहीं, तो v को हमने v डैश नया नाम दे दिया। तो इस स्थिति में हम इस द्वितीय स्थिति की बात करें तो द्वितीय स्थिति में हमको दिखा कि 1/f इक्वल टू 1/v यानी v डैश माइनस माइनस प्लस u ऋण 16 कर लीजिए, ठीक ना, 1/सेकेंड। जब ऐसी स्थिति होती है तो कहता है उसका आकार 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब होता है, यानी 3 गुना का मतलब m दे दिया 3 गुना, तो m की जगह पे अगर हमारे पास यहाँ दे रहा है कि m 3 गुना है तो m इज इक्वल टू v बाई u होता है, तो v यानी कि v डैश अपान u। ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो u की जगह पे u ना काम करके u ऋण 16 ना काम कर रहा है इसके लिए, तो यहाँ u ऋण 16 हो गया, तो हमारे पास v डैश की वैल्यू 3 u ऋण 16 होगा। आप चाहें तो इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखा जाए। अगर 2 में रखते हैं, अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 में रखेंगे तो 1/f 1/v डैश यानी 3 u ऋण 16 और 1/u ऋण 16। आप इसको लघुत्तम ले लेंगे तो जोड़ लीजिए ना, इसको लघुत्तम ले लेंगे तो 3 u ऋण 16 1 धन 3 1/f 4/3 u ऋण 16 समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। आपने कहा कि समीकरण 1 और 3 को देखिए, एक देखते हैं 1/f, 2 देखते हैं 3 देखते हैं 1/f, दोनों का लेफ्ट वाला साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो आपने कहा समीकरण 1 व 3 से 1 और 3 की बात करते हैं तो 2/u और यहाँ 4/3 u ऋण 16 कर दीजिए, तो यह कट गया 2, तिर्यक गुणा करते हैं तो 2 गुणते u 3 u ऋण 16 कर दें, गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 गुणते u 3 u 16 तिया 48 ना। अब व्यवस्थित कर लीजिए तो 48 इधर आएगा तो 3 u ऋण 2 u, तो u बराबर 48 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो इस u का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कहा समीकरण नंबर 1 से 1/f इज इक्वल टू 2/u घटा दीजिए 24, तिर्यक गुणा करते हैं तो f बराबर 24 सेंटीमीटर की उसकी फोकस दूरी है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी हमको f दे दिया, कितना है 20 सेंटीमीटर। उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखा जाए, वस्तु की दूरी कितनी दूर रखा जाए कि 2.5 गुना प्रतिबिंब बने। हमसे u पूछ रहा है कितना दूर रखें वस्तु को, जबकि m की वैल्यू 2.5 गुना दे दिया और हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू v बाई u होता है, तो v की वैल्यू 2.5 u हो जाएगा। फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है ना। चलिए रख लीजिए, तो 1/f यानी कि ये 20 हो गया, 1/v और u की जगह v की जगह रख लीजिए इसको 2.5 u, u हमारा ऋणात्मक होगा तो ऋण धन हो गया, 1/u कर लीजिए। अब दशमलव से आप लोगों को अगर परेशानी है तो उसकी व्यवस्था अपना लिया जाए, दशमलव को भगा दिया जाए, तो इसमें 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो 10/25 2/5 5 घटा के, तो यहाँ पे हो गया 2/5 u और यहाँ पे 1/u है, तो यहाँ पे हो गया 1/20, एलसीएम लेंगे 5 u, तो 2 धन 5 कर दीजिए, 1/20 7/5 u, 5 से घटा दी 5 के 20, u बराबर 28 सेंटीमीटर की दूरी पर वो वस्तु है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु किसी पर्दे से निश्चित दूरी पर है, जब वह एक उत्तल लेंस को वस्तु व पर्दे के बीच वस्तु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, यानी हमको u दे दिया, तो u हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, तो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, m दे दिया 5 गुना, तो m इक्वल टू v बाई u, तो 5 बराबर v बटा में u, u यानी 15, तो v की वैल्यू 15×5 = 75 सेंटीमीटर हो सकती है। तो पहली स्थिति से लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी f, पर्दे व वस्तु के बीच की दूरी स्मॉल a, दो चीज पूछा, पहले दोनों मिलाते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u,
तो 1/f 1/v यानी 75 ऋण, और इसका मान हमारे पास उत्तर है तो ऋणात्मक होता है ना, तो ऋण में रखेंगे तो ऋण निधान यानी 1/15, 1/f एलसीएम हो गया 75, 75 कम 75 और यहाँ भाग देंगे तो कितना हो गया 15 5 है ना 5 हो गया। तो अब आप इसको हल करेंगे तो 1/f कितना हो गया 6/75 कर दीजिए, f की वैल्यू 75/6 कर सकते हैं, ठीक ना, भाग दे सकते हैं तो f की वैल्यू 6 कम 6 15 6 दूना के 12 12 30 30 6 35 इतना सेंटीमीटर की फोकस दूरी हो गई। फिर इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, पर्दे व वस्तु, वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी, तो आपने लिखा वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी, आप इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से, u प्लस v होता है तो u हो गया 15 अब v 75 है, तो इसके बीच की दूरी 0 8 1 9 90 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में आगे, लेंस को पर्दे की ओर कितना खिसका दे कि वस्तु का पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी हमसे पूछ रहा है स्मॉल डी, और स्मॉल डी के लिए सूत्र होता है, आप याद कर लीजिएगा, स्मॉल डी के लिए होता है fa² - d² अपान 4a, क्या होता है अपान 4a, ये फार्मूला होता है। तो चलिए इसमें रखते हैं, आपके पास f कितना है, f की वैल्यू आप निकाल लिए हैं, यहाँ आपके पास है 12.5, तो 12.5 a अभी निकाला है 90, तो 90 का वर्ग कर लीजिए और d का वर्ग 4 गुणते a यानी कि 90 कर लीजिए, तो आपने कहा 12.5, या ऐसे कर लीजिए ना, 1 0 यहाँ आएगा, सीधे पूरा तो पूरे को लाना है तो 1 0 आएगा तो 125 हो गया, 125 गुणते 4 गुणते 9 और 90 का वर्ग 81 100 ऋण d का वर्ग कर लेते हैं। तो आपने कहा इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 125 चौके 0 यानी आप लिख सकते हैं 0 2 2 2 8 2 10 10 1 5 500 और 9 81 100 ऋण d का वर्ग, तो गुणा करते हैं तो 5 9 45 45 और ये हो गया 81 100 ऋण d का वर्ग, तो d का वर्ग हो जाएगा 81 100 में से 450 यानी 4500 घटा दीजिए, तो d का वर्ग हो जाएगा 0 0 यानी यहाँ 11 से 5 गया 6, यहाँ पे 7 7 यानी 3600, तो d की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, वर्गमूल निकालेंगे 60 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि जब d आ गया है तो नया आवर्धन क्या होगा, d आ गया है तो नया आवर्धन क्या होगा आपके पास, तो नया आवर्धन का मतलब, अब आपने कहा कि जब घसका के बढ़ा दिया तो हमको u दिख रहा है, v दिख रहा है, सब कुछ डिस्टेंस है ना, आवर्धन का मान होता है, आवर्धन का v/u बोलते हैं, तो यहाँ नया आवर्धन m' v/u बोलेंगे, m'। अब आपने कहा कि ये जो हमारा प्रतिबिंब आया था, अब यहाँ वस्तु का काम कर रहा है और ये प्रतिबिंब का काम कर रहा है, वहां से आप अपोजिट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो गया कितना v/u यानी 15 बटा में ऋण 75, तो m' हो जाएगा 15 5 75 ऋण 1 बटा में 5, ये नया आवर्धन है, नोट कर लें। है कि एक लैंप दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, लैंप से एक लेंस क्रमशः 1 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, यानी दो स्थितियां, एक बार 1 मीटर की दूरी पर रखो, एक बार 4 मीटर की दूरी पर। 5 की दूरी दोनों के बीच की है, 5 की दूरी है, तो 5 में एक बार 1 लिया यानी u, एक बार 4 दे दिया, दोनों स्थितियां। तो दोनों स्थितियों में हम रखेंगे, तो पहली स्थिति की बात करें तो आवर्धन क्षमता m हो जाएगा v/u, अगर आप v को 1 लेते हैं, u को 4 लेते हैं, या 4 लेते हैं 1 लेते हैं, दोनों स्थितियां आपके पास चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे हो गया 1 बटा में दूरी यानी ऋण 4 यानी ऋण 1 बटा में 4 पहली आवर्धन। दूसरे की बात करें तो दूसरा आवर्धन हो जाएगा, अगर आप ऊपर 4 लेते हैं नीचे 1 लेते हैं, यह ऋण 4 हो जाएगा, दो तो आपस में दिख रहा है तो सिमिलर, ये हो गया। अब बात करते हैं कि दीवार के बीच की जो दूरी है वो दे दिया 5 मीटर है, ये दे दिया, कह रहा है दोनों स्थितियों के लिए आवर्धन के परिमाण m आ गया पूरा, और लेंस की क्षमता ये भी आ गया। तो हमने ये कहा कि जब a मालूम है, और एक चीज आपको इसमें दे रहा था जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जो d लेते हैं, d मतलब जो खिसकाना होता है, एक 4 की दूरी पे, एक 3 की दूरी, 1 की दूरी पे है, तो दोनों के बीच का दूरी खिसकाया गया कितना, कितनी दूरी पे है, 4 में से क्या 3 मीटर की दूरी है, यानी d की जगह पे हमारे पास 3 काम कर रहा है। अभी आपने लिखा
हमको जब क्षमता बताना है तो क्षमता P इज इक्वल टू 1/f होता है। सेंटीमीटर चल रहा है, मीटर चल रहा है, तो 1/f ले लेंगे। तो हमको f की जरूरत है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है a² - d² 4a। लिखा है ना आपने, चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू इसमें। तो f इज इक्वल टू a यानी 5 का वर्ग कर दीजिए, ऋण d यानी 3 का वर्ग कर दीजिए, ये d है, a मत मानिएगा, अपान 4a, a यानी 5 कर दीजिए। तो f इज इक्वल टू 25 ऋण 9 और ये हो गया 20। तो f इज इक्वल टू घटा देंगे 16/20, 4 चौके 16, 4 5 20, यानी f की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 यानी कि 10.8 सेंटीमीटर। या मत करिए ऐसे भाग, हम रह लेते हैं उसी पर। f इज इक्वल टू 4/5 मीटर कर लीजिए। तो क्षमता P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, तो पलट दीजिए तो 5/4 हो जाएगा। 1.4 × 4 1 10, 10 4 गुना के 8, 8 8 2 20 यानी 5। इतना डायोप्टर नोट कर ले। एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। पर्दा और वस्तु के बीच की दूरी यानी वस्तु की दूरी u होती है, 1 मीटर की दूरी है। 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर। उनके बीच में उत्तल लेंस की दोनों स्थितियां ऐसी प्राप्त होती हैं कि जबकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। यदि लेंस की इन स्थितियों के बीच की दूरी, दो जो वस्तुएं हैं उनके बीच की दूरी को अंतराल हम d बोलते हैं, डिफरेंस। यदि यहाँ पे हमारे पास d हो गया कितना 40 सेंटीमीटर, तो u दे दिया, d दे दिया, तो लेंस की फोकस दूरी f पूछ रहा है। फिर इन दोनों स्थितियों में अगर प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब का आकार I1 I2, इमेज I1 I2 दो दे दिया है, 0.65 सेंटीमीटर और ये 1.51 सेंटीमीटर, इतना दिया। तो कहता है वस्तु की लंबाई O, भाई O भी बताइए। हम पहले इन दो को लेकर के हमने ये कहा कि f इज इक्वल टू a² - d² 4a होता है, पर f तो निकाला जाए। तो f इज इक्वल टू a यानी कि 100 का वर्ग कर लीजिए, d यानी 40 का वर्ग कर लीजिए, 4 × 100 कर लीजिए, तो ये हो गया 10,000 ऋण 1600 और ये हो गया 400। तो f इज इक्वल घटाते हैं तो ये 400 कर लेंगे तो 2000 हो गया, 10,000 में से 2000 हो गया इतना, और ये हो गया 400 कर लीजिए, घटा दीजिए, 4 से भाग देते हैं, 4 से एक भाग अगर आप देंगे 400 है ना, 4 से भाग देंगे तो 21 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपके सामने है। जब आपने 21 सेंटीमीटर निकाल लिया तो वस्तु की लंबाई O और रूट में I1 × I2 होता है फार्मूला। O इज इक्वल टू रूट में देखिए I1 0.65 और 1.51। अब आप इसका वर्गमूल रफ पे आप हल करके कर लीजिएगा तो लगभग मान के चलते हैं, क्या जब हल करेंगे वर्गमूल निकाला जानते हैं, तो निकालेंगे तो 0.99 सेंटीमीटर, या लगभग हम इसको 1 मीटर भी बोल हटेगा तो 1 मीटर भी बोल सकते हैं। नोट कर लें। इस क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि वस्तु पर्दे से 60 सेंटीमीटर दूर स्थित है, पर्दे से इतना दूर स्थित है नहीं, पर उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया, बीच का डिस्टेंस u + v से डिनोट करते हैं 60 सेंटीमीटर। दो स्थानों पर रखने पर 2 बार वास्तविक पर्दे बनते हैं यदि प्रतिबिंबों की लंबाई I1 9 सेंटीमीटर, I2 4 सेंटीमीटर दे दिया। तो वस्तु की लंबाई होती है, सूत्र आप कभी पिछले क्वेश्चन में लगाए हैं आप, कि वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट O इज इक्वल टू I1 × I2 होता है। तो I1 9 और गुण से 4 बच्चों के 36 हो गया, 36 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 6 सेंटीमीटर अब वस्तु हो गया, O आ गया। जब हमारे पास O आ गया है तो आपसे पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो क्या पूछ रहा था, तो फोकस दूरी भी पूछ रही है, ठीक ना। तो जब फोकस दूरी पूछ रही है तो इमेज हम कोई भी एक यहाँ से प्रतिबिंब ले लेते हैं, 9 ले लीजिए या तो 4, किसी को भी ले लीजिए। अगर मान लेते हैं हमने लिया I/O इज इक्वल टू V/U होता है। I हमारे पास पहला आप देख रहे हैं तो 9 है, O हमारे पास 6 आया, तो V/U कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 1.5,
अरे 3/2 1.5, ये गुणा करेंगे तो भी का मान 1.5 यू हो जाएगा। फोकस निकालने के लिए अगर हम लोग बात करें तो फोकस अगर निकालना है तो आप कहते हैं कि इस भी का मान अगर हम चाहें तो कि हमको यू और भी दोनों चाहिए रहेगा तभी हम एफ निकाल सकते हैं। इस भी का मान अगर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दीजिए तो ये हो गया यू 1.5 यू बराबर 60, 1 और 1.5 जोड़ देंगे 2.5 यू बराबर 60, तो यू बराबर 60 में आप 2.5 से भाग दे दीजिए तो 10 से गुणा 10 से भाग किया तो 600 बटा में 25 कर देते हैं। 5 से कटाते हैं अगर 25 5 से कटाते हैं तो 1 2 ये हो गया 2 यानी 120 ना, 5 से कटा दीजिए तो 5 दूना के 10 5 के 20 यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है यू है। और जब यू 24 है तो इसका मान यहाँ रख दीजिए तो हमारे पास भी का मान 1.5 गुणित 24 कर सकते हैं। तो रख पे गुणा कर सकते हैं आप तो 24 में अगर हम 15 से गुणा कर लेते हैं 5 के 20 2 10 2 12 4 2 यानी कि 0, तो यहाँ पे हो गया 6 3 एक स्थान में 10 36 आ रहा है। इसका गुणा करने पे कितना आया 36 सेंटीमीटर। हमारे पास रिजल्ट यू भी आ गया। अब हमको फोकस दूरी भी निकालना है तो आपने कहा कि 1/f इज 1/v माइनस 1/u, तो 1/f यानी कि 36 और ऋण धन हो जाता है 1/24 कर लीजिए। अगर आप ध्यान दें तो 36 और 24 का एलसीएम 72 ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम हो गया 72। 26 गुना के 24 तिया 1/f 5/72 कर दीजिए, f का मान 72/5, 5 से भाग देते हैं 5 से कम 5 22 5 के 20 2 20 5 के 20 यानी 14.4 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। नोट कर रहे हैं तो ये आपका हल हो गया। इसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको अगले दिन लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।